हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद सीमा गुमराणी। नरेशंस, टेक्स्ट बुक ग्रामर में बच्चों को नरेशंस होते हैं। आप लोगों ने भी सुना होगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच या फिर रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच के बारे में। क्या होता है ये सब रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच, बहुत कंफ्यूजन होता है। सब कुछ बताऊंगी इस वीडियो में। इसके पहले एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि पहली बार मेरे चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको टाइम से मिलती रहे। वीडियो के साथ बने रहिए लास्ट तक। वीडियो पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिए। तो क्या होते हैं नरेशंस? किसी और का कहा हुआ वाक्य जब कोई और कहकर बताता है तो वो कहलाता है नरेशन। और जब हम किसी और का कहा हुआ वाक्य खुद कहकर बताते हैं तो उसमें कुछ चेंजेस होते हैं। टाइम ऑफ एक्शन में चेंजेस होते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट वर्ब्स में चेंजेस होते हैं। तो क्या छोटे चेंजेस होते हैं उनको मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में छोटे छोटे ट्रिक्स के साथ आपको बताने जा रही हूँ। तो क्या रूल्स हैं, कैसे आपको इसको पहचानना है, आइए सीखते हैं। तो क्या होती है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन? जैसे एक सेंटेंस यहाँ लिखा हुआ है, ही सेज, यहाँ लगा है कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, आई एम गोइंग। इसका मतलब होता है उसने, वह कहता है मैं जा रहा हूं। अब ये इसका कहा हुआ वाक्य है, ही सेज, वह कहता है, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं। इसका कहा हुआ वाक्य अगर मैं दोबारा से कहकर बताती हूं तो उसमें क्या चेंज होने चाहिए? वह कहता है, अब इस सेंटेंस में चेंज होना चाहिए। वैसे तो दोनों सेंटेंसेस में चेंजेस होते हैं। क्या चेंजेस होते हैं पहले ये जानिए कि इस सेंटेंस को क्या कहते हैं। ये जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला वाक्य है, ही सेज, इसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, ये वाला वाक्य कहलाता है रिपोर्टिंग स्पीच। और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला जो वाक्य है ये कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच, क्योंकि इसकी रिपोर्ट होनी है, ये रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। अब इन दोनों सेंटेंसेस में रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच, इन दोनों में चेंजेस कैसे होते हैं उसके रूल्स मैं आपको बता देती हूँ। तो कुछ छोटे छोटे से रूल्स उसको ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले तो जब हम इसको चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में, ये डायरेक्ट नरेशन है। ये ही का कहा हुआ वाक्य एज इट इज कहा गया है, आई एम गोइंग, ये डायरेक्ट है। जब मैं इसे कहूंगी तो ये इनडायरेक्ट में चेंज हो जाएगा। तो इनडायरेक्ट में चेंज करते समय सबसे पहली चीज होती है हमें इस इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा को रिमूव करना है। तो ये है हमारा रिपोर्टेड स्पीच, क्योंकि इसकी रिपोर्ट होनी है। और इसी सेंटेंस में टेंस के अकॉर्डिंग चेंजेस भी होने हैं। किस तरह से होंगे वो मैं आपको बताऊंगी अभी। सबसे पहली चीज है, जब रिपोर्टिंग स्पीच में चेंजेस होते हैं तो अगर रिपोर्टिंग स्पीच आपकी प्रेजेंट टेंस में है तो प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस में कोई चेंज नहीं होगा, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर आपने टेंस के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं है तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेंस की प्लेलिस्ट डाल रही हूँ, आप पहले उनको देख लीजिए। टेंसेस का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए उसके बाद आप नरेशंस को चेंज अच्छे से कर पाएंगे। किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए ग्रामर के, भले वो वॉइसेस हो, मॉडल वर्ब्स हो या फिर नरेशंस हो, हर किसी कॉन्सेप्ट में आपको टेंस का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टेंस की प्लेलिस्ट डाल रही हूँ, आप जाकर के पहले टेंसेस को अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए और उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो सबसे पहला रूल है रिपोर्टिंग स्पीच में, टेंस में अगर प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है तो कोई चेंजेस नहीं होगा। जैसे अभी यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, आई एम गोइंग, दिस सेंटेंस इज ऑफ प्रेजेंट टेंस, तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, टेंस वैसा ही रहेगा। दूसरा है कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके हम दैट लगाते हैं। और तीसरे जो भी इसमें परिवर्तन आ रहे हैं वो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो वो सिंपल पास्ट टेंस में चेंज होगा। कब? जब आपका रिपोर्टिंग स्पीच अगर पास्ट टेंस में है, यहाँ पर यदि ही सेज की जगह पे ही सैड है तो जो रिपोर्टेड स्पीच अगर आपके प्रेजेंट टेंस में है तो वो पास्ट में चेंज होगी। इस अकॉर्डिंग आपके रूल्स चेंज होंगे। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल पास्ट टेंस में चेंज हो जाता है। दैट मीन्स सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है? सिंपल सा वाक्य होता है, जैसे ही हेल्प्स मी, तो चेंज हो जाएगा ही हेल्प्ड मी। ठीक है, इस तरह से। सिंपल पास्ट चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट में। सिंपल पास्ट की वर्ब्स क्या होती है? सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ दी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है सिंपल पास्ट टेंस। ओके, तो सिंपल पास्ट टेंस चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट की वर्ब क्या होती है? हम हैड वर्ब लगाते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, देन पास्ट परफेक्ट का अगर सेंटेंस है तो पास्ट परफेक्ट में ही रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं।
देन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अगर सेंटेंस है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज होगा। कब चेंज होगा? अगर रिपोर्टिंग स्पीच आपकी पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो रिपोर्टेड स्पीच पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगी। दैट मीन्स उसकी वर्ब में चेंजेस हो जाएंगे। ठीक है। देन पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस किस में चेंज हो जाता है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की वर्ब्स क्या है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम वर्ब लगाते हैं वॉज एंड वर और वर्ब की मेन फॉर्म के साथ में आईएनजी। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। दैट मीन्स हैड बीन और वर्ब की साथ आईएनजी। टेंस की वर्ब्स के अलावा कुछ मॉडल वर्ब्स में भी चेंजेस होते हैं। मॉडल वर्ब्स जैसे कैन, कुड, शैल, विल, मे, माइट, इनमें किस तरह से चेंज होते हैं? शैल, विल, वुड और शुड में चेंज हो जाते हैं। मे, माइट में चेंज हो जाएगा। कैन, कुड में चेंज होगा। नाउ, देन में चेंज होगा। अब यहाँ पर देन में कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं। THEN और THAN, क्या डिफरेंस होता है दोनों में? THEN देन, नाउ एंड देन, अब और तब। ठीक है। और ये THN देन हम कंपेरेटिव डिग्री में यूज करते हैं, जब हम कंपेयर करते हैं किसी चीज को वहां पर। ठीक है। दिस एंड दीज, this will change into that and those. Okay. Then here will change into there. Thus will change into so. Thus, so. Today, that day. Tonight, that night. इसके अलावा tomorrow को हम next day में change कर देते हैं और yesterday को previous day में। तो आइए सीखते हैं tenses को, किस तरह से नरेशन में changes होते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच में किस तरह से चेंजेस होते हैं उन्हें देख लेते हैं हम। तो रिपोर्टिंग स्पीच मीन्स इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला वाक्य। अगर इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला वाक्य इस तरह से है, ही सेज टू मी, इसका मतलब सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों हैं। और अगर आपका ये जो सेंटेंस ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ही सेज टू मी, तो इसमें चेंजेस कैसे होंगे? सेज टू विल चेंज इनटू टेल्स। ओके, सेज टू टेल्स में चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर रिपोर्टिंग स्पीच का वाक्य ही सेड टू मी मीन्स सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों हैं और उसके साथ ही ये पास्ट टेंस में है, सेड टू। सो सेड टू विल चेंज इनटू टोल्ड, ही टोल्ड मी। इसका ध्यान रखना है आपको। टोल्ड के साथ टू नहीं लगाना है, टेल्स के साथ टू नहीं लगाना है। ही सेज टू के बदले आ जाएगा ही टेल्स। ओके, ही सेड टू के बदले आ जाएगा टोल्ड। इंपेरेटिव सेंटेंस है तो रिपोर्टिंग स्पीच में चेंजेस किस तरह से होंगे? ही सेड टू किस में चेंज हो जाएगा? अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच कमांड वाला सेंटेंस है या रिक्वेस्ट का सेंटेंस या ऑर्डर का है या एडवाइस का है, इस तरह के वाक्यों को इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये आपको पहचानना होगा। तो रिपोर्टेड स्पीच अगर कमांड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर और एडवाइस वाले सेंटेंस हैं तो रिपोर्टिंग स्पीच में चेंजेस करते समय हमें उन्हीं के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। ही ऑर्डर्ड मी, रिक्वेस्टेड मी, ही एडवाइस्ड मी, है ना, he commanded me, like that. Okay, then these all are the types of sentences. अगर आपने types of sentences को नहीं पढ़ा है तो उस वीडियो की लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालने वाली हूँ। आप टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को भी जाकर के वहाँ स्टडी कर सकते हैं। तो 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं। एक तो असर्टिव सेंटेंस होता है, सिंपल सेंटेंस जो स्टेटमेंट का होता है। दूसरा होता है इंपेरेटिव सेंटेंस जिसमें हम कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, ऑर्डर इस तरह के सेंटेंस होते हैं। तीसरा होता है इंट्रोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस। इंट्रोगेटिव मीन्स क्वेश्चन वाले सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन पूछने वाले सेंटेंसेस को हम चेंज करते समय ही सेड टू मी किसमें चेंज हो जाएगा? ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी। रिपोर्टिंग स्पीच विल चेंज इन दिस वे। देन अगर आपका सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, रिपोर्टेड स्पीच अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जब कभी हम अपनी फीलिंग्स को आउटबर्स्ट करते हैं, अपनी फीलिंग्स को बताते हैं। किस किस तरह की फीलिंग्स होती हैं? फीलिंग्स ऑफ सॉरो, जॉय, हैप्पीनेस। ओके, तो इस तरह की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए कुछ वर्ड्स यूज करते हैं जैसे ओ, एज, हुर्रे, वाओ, सरप्राइज। तो जब इस तरह से सेंटेंस स्टार्ट होता है, इन वाक्यों से, इन शब्दों से सेंटेंस स्टार्ट होता है, दैट मीन्स इट इज एक्सक्लेमेटरी टाइप ऑफ सेंटेंस। तो एक्सक्लेमेटरी टाइप ऑफ सेंटेंस को चेंज करने के लिए रिपोर्टिंग स्पीच में हम यूज करते हैं ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय,
he exclaimed with sorrow, he exclaimed with happiness, okay, he exclaimed with surprise. So this in this way we could begin the sentence. और फिफ्थ टाइप का सेंटेंस होता है हमारा ऑप्टेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस. ऑप्टेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जिन सेंटेंसेस में हम किसी को विश करते हैं, ग्रीटिंग्स करते हैं, ब्लेसिंग्स करते हैं या फिर कार्ड्स करते हैं. तो इन सेंटेंसेस में भी चेंजेस होते समय वाक्य बनता है ही ब्लेस्ड टू हिम, ही विश्ड हिम, ही कर्स्ड हिम, लाइक दैट. तो ये थे कुछ रूल्स रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच को चेंज करने के लिए. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी टेंसेस के अकॉर्डिंग किस तरह से नरेशन में चेंजेस होते हैं. तो बने रहिए मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो में भी. टिल द टाइम कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन. बाय बाय.